बापू की जयंती हो या उनकी पुण्यतिथि हो या फिर आजादी और गणतंत्र की सालगिरह, ये वो चंद मौके हैं जब बापू की मूर्तियों को सजाया संवारा जाता है। लेकिन साल के बाकी दिनों में क्या होता है? आपके शहर में भी जरूर होगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति, लेकिन क्या कभी देखने और जानने की कोशिश की है आपने कि आखिर वो मूर्ति किस हाल में है? गांधी जयंती से ठीक पहले देखिए ये रिपोर्ट, जो तारीख और वक्त के साथ बता रही है कि आम दिनों में किस हाल में है बापू की मूर्तियां। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है और हर साल इस खास मौके पर सारा देश बापू को याद करता है। देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां बापू की मूर्ति ना हो। एबीपी न्यूज ने 24 सितंबर से 27 सितंबर के बीच देश के कई शहरों में जाकर यह जानने की कोशिश की कि सामान्य दिनों में बापू की मूर्तियों की देखरेख के इंतजाम कैसे हैं और मूर्तियां किस हाल में हैं। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि ज्यादातर जगहों पर बापू की जयंती और पुण्यतिथि के मौके को छोड़कर बापू की मूर्तियों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। रिपोर्ट में वो शहर भी शामिल हैं जहां एबीपी न्यूज की पड़ताल के दौरान महात्मा गांधी की मूर्तियों की देखरेख के इंतजाम ठीक मिले। एबीपी न्यूज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सलाम करता है। उज्जैन शहर के बीचों बीच नगर पालिका के इस ट्रैफिक बाल उद्यान में मौजूद है बापू की ये मूर्ति। शहर के लिए 50 साल पुरानी बापू की याद कितनी अहमियत रखती है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर मूर्ति लगाई गई थी वो टूट रहा है। गंदगी का हाल ये है कि साल के 2 दिन यानी बापू के जन्मदिन और बापू की पुण्यतिथि को छोड़ दें तो कोई सुध तक लेने नहीं आता। उज्जैन ने बापू को भुला दिया है। कमल के फूल की पंखुड़ियों पर गांधी जी की ये सफेद मूर्ति होशंगाबाद के मुख्य चौराहे की पहचान है, लेकिन हालत देखकर लगता है इसके होने ना होने से शहर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्ति पर गंदगी के निशान हैं और पैर तो मानो कीचड़ में सने हुए। बापू ने आजादी की नेमत दी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि होशंगाबाद तो पत्थर का कमल देकर उनकी फिक्र से ही आजाद हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कलेक्ट्रेट गार्डन में महात्मा गांधी की इस रंग बिरंगी मूर्ति की चिंता करने वाला कोई नहीं है। गले में पड़ी हुई फूलमाला कितनी पुरानी है कोई नहीं जानता। बापू की मूर्ति के आसपास साफ सफाई की हकीकत ये है कि मूर्ति के ठीक नीचे पेड़ पौधे उगने लगे हैं। ये हाल तब है जब जिले के कलेक्टर का दफ्तर इसी परिसर में है और 400 मीटर की दूरी पर वो हर रोज यहाँ आते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के दफ्तर के सामने मौजूद बापू की एक और मूर्ति की ये तस्वीरें बताती हैं कि रायपुर गांधी के वजूद को कचरे के ढेर में छोड़कर भूल गया है। शराब की बोतलें, मिट्टी और कचरे का ढेर और नशे में धुत पड़े शराबी। रायपुर में बापू के हिस्से यही इंतजाम आया है। महज 200 मीटर की दूरी पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है और हर दिन यहाँ से दर्जनों नेता गुजरते हैं। मूर्ति के बगल में सोनिया मनमोहन की शान में पोस्टर भी लगा है, लेकिन बापू को सब भूल चुके हैं। अमृतसर के रामबाग में लगी बापू की मूर्ति की हालत बेहद दयनीय है। साल में 2 बार मूर्ति को नहलाकर ये शहर बापू को याद करने की रस्म निभा लेता है और बाकी समय का नजारा कुछ ऐसा है। देसी दारू के पाउच और जहाँ तक नजर दौड़ाइए गंदगी का ढेर। मूर्ति के चारों ओर फव्वारे भी
बापू के जन्मदिन और पुण्यतिथि को छोड़ कभी नहीं चलते। मूर्ति की तस्वीरें लेने से 2 दिन पहले अगर आंधी ना आती तो पिछले साल पहनाई गई फूल मालाएं भी जरूर नजर आती। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग के एक व्यस्त चौराहे पर 1969 में बापू की शान में ये मूर्ति लगाई गई थी, लेकिन वक्त के साथ शहर इसे कबूतरों के हवाले कर भूल चुका है। ना तो प्रशासन के कर्मचारी और ना आम लोग नजर आते हैं। सरकारी खर्च पर यहाँ फव्वारे का इंतजाम किया गया था, लेकिन अब वो जगह किसी नाले जैसी हालत में है। सड़ा हुआ पानी दूर से ही बदबू करने लगता है। बापू की स्मृतियों की खुशबू जयपुर से दूर हो चुकी है। राजस्थान के टोंक का गांधी पार्क बापू के नाम और उनकी इस मूर्ति से पहचान पाता है, लेकिन बापू का ये बुत अब खुद अपनी पहचान खो रहा है। 1953 में लगाए गए पत्थर पर बापू का नाम मिट चुका है। सत्य और अहिंसा के इस पुजारी की मूर्ति के चारों ओर पूजा के फूल नहीं, शराब की बोतलों के ढक्कन नजर आते हैं। मूर्ति का हाल भी वक्त के साथ खराब होता जा रहा है, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं। टोंक के उस नगर निगम को भी, जिसने इस मूर्ति को लगवाया था। राजस्थान के जोधपुर में बापू की इस मूर्ति का जो हाल है वो शर्मसार कर देता है। सुंदरता से ज्यादा भावना की अहमियत है, इसलिए इसके रूप रंग को छोड़ भी दें तो महात्मा गांधी स्कूल में लगी बापू की इस मूर्ति की हालत बेहद खराब है। मूर्ति बनाने में इस्तेमाल सीमेंट जगह जगह से निकल चुका है। 1980 में हुई स्थापना का पत्थर तो है, लेकिन आधार पर पूरी पुताई भी नहीं करवाई जा सकी है। ऐसे में कोई पूछे कि इस हाल में ही रखना था तो मूर्ति ही क्यों बनवाई गई। कभी राजस्थान के दौसा के मन भी बापू के लिए सम्मान जागा था और यहाँ के एक तिराहे पर बापू की मूर्ति लगा दी गई और ये जगह गांधी तिराहा बन गई। लेकिन इसके बाद उन्हें हर कोई भूल गया। मूर्ति तो बची रही, लेकिन बापू के सिद्धांतों की जगह शराब की दुकान ने ले ली है। मूर्ति के आसपास की तस्वीरें बताती हैं कि दौसा के लिए बापू की क्या अहमियत है। खर्च खूब हुआ होगा, लेकिन उस खर्च से जो सौंदर्यकरण हुआ था उसमें अब गंदगी पल रही है और इसी बीच किसी तरह बची है बापू की मूर्ति। नागपुर का दिल कहा जाता है सीता बर्डी परिसर का वैरायटी चौक, और इसी चौक पर महात्मा गांधी की ये मूर्ति 1970 में लगाई गई थी। इसके बाद नागपुर विकास का फ्लाईओवर दौड़ने लगा और महात्मा गांधी की मूर्ति सड़क के एक किनारे पर लगा दी गई। शहर का हर धरना प्रदर्शन बापू की इसी मूर्ति से शुरू होता है। फूल मालाएं बदलने के लिए बापू के बुत को धरने प्रदर्शनों का इंतजार करना पड़ता है। चबूतरे पर फेरी वालों की दुकानें लगती हैं और बापू बाजार का हिस्सा बन गए हैं। नागपुर में ही सीए रोड पर महात्मा गांधी की चरखा काटते हुए खूबसूरत मूर्ति लगी है। 30 साल पुरानी ये मूर्ति भी नागपुर के बाजार का हिस्सा है और इसके आसपास की जमीन पार्किंग के काम आ रही है। बापू की मूर्ति पर राजनीतिक दल कभी कभार माला चढ़ा जाते हैं। मूर्ति अभी बहुत पुरानी नहीं है, इसलिए बेहतर हालत में है, वरना शहर ने भी बापू की यादों को बिसरा दिया है। महाराष्ट्र के सेवाग्राम आश्रम में महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई का बिगुल फूंका था और इसी की याद में वर्धा के जिलाधिकारी दफ्तर के पास
बापू का ये पुतला लगाया गया है। शायद ये देश की अकेली ऐसी मूर्ति है जिसमें बापू विजय का निशान दिखाते हुए नजर आते हैं। खासियत ये भी है कि अब्दुल गफूर खान ने इस मूर्ति का अनावरण किया था, लेकिन दूर से खूबसूरत दिखने वाली ये मूर्ति बदहाली का शिकार है। मूर्ति पर लगा तांबे का पेंट लगातार निकलता जा रहा है, लेकिन वर्धा को इसकी कोई फिक्र नहीं है। यूपी के शहर वाराणसी में सफेद संगमरमर से बनी बापू की इस मूर्ति के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की भी मूर्ति है, जिसका अनावरण उस वक्त के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने 1950 में किया था। लेकिन अब संगमरमर की चमक फीकी पड़ गई है और इसकी जगह दोनों मूर्तियां काली पड़ रही हैं। बापू की मूर्ति पर उनकी पहचान उनका चश्मा भी नहीं है। मूर्ति के ऊपर छाजन भी बनाया गया था, लेकिन वो भी अपना रंग खो रहा है। शहर के टाउन हॉल की पहचान अब अपनी ही पहचान खोती जा रही है। लोहे की शीट से बनी ये मूर्ति बापू का आधुनिक रूप है, जो वाराणसी के जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौराहे पर हर किसी का ध्यान खींच लेती है। लेकिन इसे लगाने वालों ने इससे ज्यादा जानकारी यहाँ दर्ज नहीं की है। एक और मूर्ति यहाँ के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में लगी है, जो चारों तरफ हरियाली से घिरी है। मूर्ति बेहद पुरानी है और अपना रंग रोगन खो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के गहागंज इलाके के परिसर में बापू की ये मूर्ति लगी है और बाकायदा चारों ओर बाग भी लगाया गया है। लेकिन बापू की इस मूर्ति को 2 अक्टूबर और 30 जनवरी का इंतजार रहता है, ताकि कोई तो उन्हें याद करे। बारिश की वजह से मूर्ति साफ सुथरी दिख रही है, लेकिन मूर्ति तक आने का रास्ता गैर कानूनी कब्जे का शिकार है। किसी मैकेनिक ने बापू के लिए तैयार की गई इस जमीन के टुकड़े को अपने कारोबार की जगह में बदल दिया है। अजमेर के गांधी भवन की जैसी हालत है, ठीक वही हाल गांधी भवन में मौजूद बापू के इस बुत का भी है। जगह जगह से पॉलिश निकल रही है और ये मूर्ति बेहद बीमार सी नजर आती है। आसपास का हाल देखकर तो और भी तकलीफ होती है, क्योंकि अजमेर ने आज़ादी के इस महानायक को बदहाली के महासमुद्र में अकेला छोड़ दिया है। महीनों सफाई नहीं होती और देखरेख ना होने की वजह से टूट फूट हो रही है। ख्वाजा का ये शहर अमन के सबसे बड़े संदेशवाहक की फिक्र नहीं करता। कानपुर के ऐतिहासिक फूलबाग मैदान में महात्मा गांधी की ये मूर्ति उनकी पुण्यतिथि पर साल 1965 में लगाई गई थी, लेकिन अब इसे सिर्फ राजनीतिक धरने प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है। मूर्ति की हालत तस्वीरों में साफ दिख रही है। नाक और होठों के हिस्से का रंग बदरंग हो चुका है। मूर्ति जिस चबूतरे पर बनी है वो लोगों की आरामगाह बना हुआ है। खास मौकों पर बापू की मूर्ति को चमकाया जाता है और फिर कारोबारी शहर बापू को भूल जाता है। कानपुर के कोर्ट परिसर में बापू के इस पुतले को मानो हमेशा के लिए जेल में कैद कर दिया गया है, इस डर से कि कहीं मूर्ति के आसपास गैर कानूनी कब्जा ना हो जाए। बापू के स्वदेशी प्रेम का संदेश देने वाली चरखा काटती हुई इस मूर्ति का अनावरण कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने महज 6 साल पहले किया था।
लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद बापू का केवल चरखा बचा है, लेकिन धागा गायब है। तस्वीरों से तो लगता है कि खास मौकों को छोड़ दें तो बापू के लिए सम्मान और प्यार का धागा भी अब नहीं रहा। भोपाल को भी बापू के स्मारकों की कोई फिक्र नजर नहीं आती। शहर के BHEL यानी भेल चौराहे पर बापू की इस मूर्ति का अनावरण पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल के शासनकाल में किया गया था, लेकिन अब हाल ये है कि बापू की पहचान यानी उनका गोल चश्मा भी गायब हो चुका है और बापू के बुत की अहमियत सिर्फ इतनी है कि जब कोई राजनीतिक रैली हो तो यहाँ पोस्टर बैनर लगा दिए जाएं और बापू की जयंती और पुण्यतिथि पर फूल चढ़ा दिए जाएं। बापू की याद भोपाल के लिए एक रस्म से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के सतवारी चौक पर बापू की ये मूर्ति जम्मू शहर में दाखिल होते ही सबसे पहले नजर आ जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों की नजर शायद इस पर नहीं पड़ती। ABP न्यूज के कैमरे पर कैद इस मूर्ति में एक सड़ी गली माला दिख रही है। कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद बापू को सिर्फ 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को याद किया जाता है और बापू फिर सम्मान के चंद फूलों के लिए तरसते रहते हैं। पुणे रेलवे स्टेशन से निकलकर शहर में दाखिल होते ही दिखती है बापू की ये मूर्ति, जो बापू की कुछ सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ने इस बुत का अनावरण किया था, लेकिन वक्त की रफ्तार के बीच बापू के लिए शहर का प्यार खो चुका है। मूर्ति तो साफ सुथरी नजर आती है, लेकिन आसपास गंदगी इतनी है कि यहाँ रुकना भी मुमकिन नहीं लगता। लोग बापू की मूर्ति के चबूतरे के आसपास नींद पूरी करते हैं। लगता है पुणे ने भी बापू की ओर आंखें मूंद ली हैं। ABP न्यूज ने जिन शहरों में बापू की मूर्तियों का हाल जाना, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जहां की तस्वीरें देखकर लगा कि वहां उनकी देखरेख का इंतजाम ठीक है। उत्तर प्रदेश में पीतल के सामान के लिए मशहूर मुरादाबाद शहर में बापू का ये बुत भी पीतल से ही बनाया गया है। बापू की पीतल की ये मूर्ति शहर की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक में लगाई गई है। इसकी देखरेख भी ठीक से हो रही है। ABP न्यूज के पड़ताल में शामिल ये उन कुछ मूर्तियों में से एक है जहां लोग बापू की याद को वक्त की भूल भुलैया में रखकर भूले नहीं है। बापू के दांडी मार्च की याद दिलाने वाली ये मूर्ति चेन्नई के मरीना बीच में मौजूद है। मूर्ति की देखरेख चेन्नई कॉरपोरेशन करता है और मूर्ति के आसपास साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है। मशहूर लाइट हाउस के पास होने की वजह से सैलानी भी आते रहते हैं, जिससे मूर्ति पर चिड़ियों की गंदगी भी नजर नहीं आती है। सुनामी की लहरों के बीच भी इस मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचा था। यहाँ बापू की याद को वक्त और चेन्नई शहर दोनों ने संभाल कर रखा है। ग्वालियर के फूलबाग में महात्मा गांधी की मूर्ति की किस्मत देश के बाकी हिस्सों से अलग नजर आती है। सिंधिया शासकों के शाही परिवार का बगीचा अब गांधी उद्यान है और यहाँ मौजूद बापू की मूर्ति के लिए भले ही कबूतरों की गंदगी से निपटने का इंतजाम नहीं है, लेकिन बिना किसी खास मौके के हर रोज यहाँ ताजे फूलों की माला चढ़ाई जाती है। कम से कम यहाँ के नगर निगम ने बापू का सम्मान बचाए रखा है। महात्मा गांधी की मूर्तियों के हाल को लेकर ABP न्यूज ने महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी से उनकी प्रतिक्रिया जानी। तुषार गांधी का कहना है कि बापू की मूर्तियों की देखरेख सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर देशवासी की जिम्मेदारी है।
जब प्रतिमा बनाई है तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको एक इज्जत से रखा जाए, और मैं सिर्फ इसमें वो जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर एक सामान्य नागरिक को भी ये पता चले कि इस प्रतिमा का हाल खराब है, तो उस सामान्य नागरिक में वो एक निष्ठा होनी चाहिए कि वो उस प्रतिमा को साफ कर ले। कोई ज़्यादा वक्त या ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है उसमें। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर प्रतिमा बनाओ तो जिम्मेदारी रखो, वरना जो दिलों में प्रतिमा है उसके प्रति निष्ठा रखो, उसके प्रति वफादारी रखो। ये मेरा पर्सनल एक मानना है।